और इस वक्त की एक बेहद अहम और बहुत बड़ी खबर आ रही है एलएसी को लेकर। भारत और चीन के बीच अब डब्ल्यूएमसीसी की बैठक बीजिंग में हुई है और इसमें दोनों पक्षों ने एलएसी के मौजूदा हालात पर चर्चा की है। साल 2019 के बाद पहली बार दोनों देशों ने एलएसी पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच ये 26वीं बैठक थी। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। संदीप, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, किन विषयों पर? देखिए, ये जो ग्रुप बना है यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना, जो डब्ल्यूएमसीसी की बैठक है, वो अब 2019 के बाद पहली बार ऐसी बैठक हुई है जो कि आमने सामने हुई है। अब तक कोविड के चलते सिर्फ और सिर्फ टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये बैठक हो रही थी। इस बैठक में दोनों देशों के जो अधिकारी थे वो बैठे और उसके बाद जो मौजूदा हालात है, जो कि एलएसी पर मौजूदा हालात है, उस पर उन्होंने चर्चा की। साथ ही 18वीं वार्ता जो होनी है दोनों देशों के कोर कमांडर के बीच में, उसको लेकर भी सहमति जताई। तो कह सकते हैं कि ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि जिस तरीके से एलएसी पर जो अभी मौजूदा जो स्थितियां बनी हुई है उसमें कई ऐसे लोकेशन पॉइंट्स हैं जहां 2019 के बाद पहली बार आमने सामने बातचीत हुई है। शुक्रिया संदीप आपका। ब्राजील में बाढ़, बारिश और भूस्खलन की विनाश लीला देखने को मिली है और ब्राजील के कई इलाके बुरी तरह से इसमें प्रभावित दिखे जा रहे हैं। पहाड़ी से मलबा टूटकर रिहायशी इलाकों में आ गया है। मरने वालों की संख्या यहां 45 से भी ज्यादा हो चुकी है। राहत और बचाव का काम भी तेज कर दिया गया है। सड़कों पर मलबा, गलियों में मलबा, घर के आंगन में मलबा। ब्राजील में कुदरत का कहर। भारी बारिश के बाद ब्राजील के कई इलाके बाढ़ और जमीन खिसकने से बुरी तरीके से प्रभावित दिखे। दक्षिण पूर्वी ब्राजील में समंदर किनारे के इलाकों में भयानक तबाही दिखी। चारों तरफ बर्बादी का मंजर नजर आया। सब कुछ अस्त व्यस्त दिखा। ये तस्वीरें हैं बाढ़ और जमीन खिसकने से हुई सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य साओ पाउलो की। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से उत्तरी साओ पाउलो राज्य के कई शहरों में भयंकर बर्बादी हुई है। लोगों के आशियाने मलबे में दब चुके हैं। गलियों में कीचड़ भर गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें डराने वाली हैं। कुछ लोग अपने घर से मलबा हटाते नजर आए।